तैयार है? स्टार्ट। यह जानकारी सचमुच चिंता पैदा करने वाली है कि विदेशों में हाई प्रोफाइल नौकरियों का झांसा देकर देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों को साइबर अपराध में धकेलने का काम हो रहा है। विराम। हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें खुलासा हुआ है कि भारत से भेजे गए युवकों से फर्जी वेबसाइट और कॉल सेंटर्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी कराई जा रही है। विराम। इन युवकों की मजबूरी का फायदा उठाकर साइबर ठगी के अड्डों में रखा जाता है। विराम। उनके पासपोर्ट तक छीन लिए जाते हैं और उन्हें शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। विराम। युवाओं को जाल में फंसाने वाले साइबर सिंडिकेट सोशल मीडिया या संदिग्ध एजेंटों के जरिए नौकरियों का लालच देकर थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में ले जाते हैं। विराम। पैरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले थाईलैंड में ही 15,000 से ज़्यादा युवा फंसे हुए हैं। विराम। इसी तरह लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं जो 7,000 से भी अधिक हैं। विराम। इन युवाओं में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर के युवाओं की संख्या अधिक है। विराम। हैरत की बात यह है कि पढ़े लिखे युवा इन साइबर ठगों के जाल में न केवल खुद फंस रहे हैं बल्कि बाद में खुद उसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। विराम। पढ़े लिखे युवाओं को इस जाल साजी से बचाना जरूरी है। विराम। विदेश मंत्रालय को ऐसे मामलों की निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जो विदेशों में फंसे युवाओं की पहचान कर मदद कर सकें। विराम। साथ ही स्कूल, कॉलेज और ITI स्तर पर फर्जी जॉब ऑफर्स और ट्रैफिकिंग के खतरे को लेकर नियमित जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। विराम। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर कुशलता आधारित रोजगार कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। विराम। इन सबसे अहम है सामाजिक सोच में बदलाव की। विराम। भारत में समाज का ताना बाना कहीं न कहीं वैभव और अमीरी के इर्द गिर्द व्यवहार करता है। विराम। इसे ऐसे समझें कि आज के युवा पर सिर्फ उसके परिजनों की उम्मीदों का बोझ नहीं है बल्कि समाज क्या कहेगा उसका भी डर है। विराम। पढ़ाई और नौकरी की प्रतिस्पर्धा के अलावा एक और प्रतिस्पर्धा है जो युवा को परेशान कर रही है, वह है दूसरों से तुलना। विराम। ये कड़वा सच है कि आज विवाह समारोहों में युगल के व्यवहार और गुणों से ज़्यादा यह चर्चा होती है कि उनकी नौकरी कैसी है। विराम। पैरा। नौकरी के लालच में फंस रहे युवा को यह सोचने समझने की भी परवाह नहीं होती कि आखिर कोई अचानक बड़ी कमाई वाली नौकरी का ऑफर दुनिया के दूसरे देश से आखिर क्यों दे रहा है। विराम। इसके पीछे छिपी माफिया की मंशा को भी वह समझ नहीं पाता। विराम। सरकार तो ऐसे प्रकरणों में संज्ञान ले ही युवाओं को सुरक्षित माहौल देना समाज का भी दायित्व है। विराम। पैरा। हरियाली के नाम पर राजस्थान में विलायती बबूल का जिस तरह से जाल फैला है वही अब बड़े संकट के रूप में सामने आ रहा है। विराम। समूचे प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र को गिरफ्त में ले रहे विलायती बबूल को खत्म करने का ऐलान सरकारी स्तर पर कई बार हुआ है
लेकिन इसका साम्राज्य कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। विराम। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, अरावली डेजर्ट नेशनल पार्क, धार सहित कोई भी इलाका इसकी चपेट में अछूता नहीं है। विराम। यह पेड़ जमीन से पानी चूसता है। विराम। आसपास की हर वनस्पति को खत्म करता है और जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं जैव विविधता का दम घुटने लगता है। विराम। इतना ही नहीं, इनके आसपास के स्थानों से पक्षियों के घोंसले गायब हो रहे हैं। विराम। स्थानीय वनस्पतियां तक विलुप्ति की कगार पर हैं। विराम। एक तरह से जहां जहां यह बबूल पहुंचा वहां जंगल अब हरियाली नहीं, कांटे उगल रहे हैं। विराम। पैरा। चौंकाने वाली बात यह है कि वन विभाग और जिम्मेदार अधिकारी वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विराम। अब भी इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में पूरे राजस्थान में हरा रेगिस्तान जैसी स्थिति बन सकती है, जहां पेड़ तो होंगे लेकिन न छांव होगी न जीवन। विराम। जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म होगी। विराम। पानी का स्तर और नीचे जाएगा। विराम। स्थानीय लोगों के लिए यह स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण तीनों मोर्चों पर संकट बन जाएगा। विराम। ऐसा नहीं कि प्रदेश में पर्यावरणीय योजनाएं पहले नहीं बनी। विराम। जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के नाम पर हर सरकार ने घोषणाएं की। विराम। लेकिन कई बार योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहीं या बिना स्थानीय परिस्थिति के अध्ययन के जल्दबाजी में लागू कर दी गई। विराम। हमें भविष्य में होने वाले इस विकराल समस्या को गंभीरता से लेना होगा। विराम। समाधान निकालने होंगे। वैज्ञानिक तरीके से इस पौधे को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध कटाई करनी होगी। विराम। स्थानीय घास और झाड़ियों को पुनर्स्थापित करना होगा। विराम। जहाँ की जैसी मिट्टी जलवायु है वैसे पौधे वनस्पति लगानी होगी। विराम। वरना बबूल की ये जड़ें एक दिन राजस्थान की जैविक पहचान को पूरी तरह निगल लेगी। विराम।